बहुत समय पहले की बात है, जब न तो धरती पर राजाओं का वर्चस्व था, न ही धर्म के नियम स्थापित हुए थे। वो युग था अराजकता का, जहां शक्ति ही सर्वोपरि मानी जाती थी। ऐसे ही एक समय में एक राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम था काल भैरव। काल भैरव का आतंक। काल भैरव कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसकी उत्पत्ति अग्नि और अंधकार के संयोग से हुई थी। कहा जाता है कि वह किसी तपस्वी की तपस्या में पलीता लगाने से उत्पन्न हुआ क्रोध था। उसका शरीर अग्नि के समान तपता था और उसकी आंखों में जलती हुई नरक की लपटें थी। उसकी एक गर्जना से पहाड़ दरक जाते, नदियां उल्टी बहने लगतीं और दिशाएं कांप उठती थीं। उसने देवताओं के लोकों पर हमला किया, यज्ञ भंग किए, तीर्थों को अपवित्र किया और ब्रह्मांड के संतुलन को डगमगा दिया। न कोई देवता उसका सामना कर सका, न कोई ऋषि मुनि उसके प्रकोप से बच सका। यहाँ तक कि स्वयं यमराज भी उसके भय से पाताल में छिप गए थे। परंतु हर अंधकार के अंत के लिए प्रकृति एक ज्योति की रचना करती है। अग्निसेन का जन्म धरती पर एक दुर्गम और पवित्र वन था, जिसे वसुंधरा वन कहते थे। वहीं एक साधक युगों से तपस्या कर रहा था, महर्षि दत्तात्रेय। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों से वर मांगा, हे त्रिदेव, मुझे ऐसा पुत्र दो जो बलवान हो, पर बुद्धिमान भी, जो धर्म के लिए खड़ा हो और अधर्म का नाश कर सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। अग्निसेन बाल्यकाल से ही अद्भुत था। वह शेरों के साथ खेलता, सर्पों को रस्सियों की तरह बांधता और आकाश में पक्षियों की तरह उड़ता। लेकिन उसके गुरु ने उसे सिखाया कि बल का सही उपयोग तभी होता है जब उसमें बुद्धि का साथ हो। वह वेदों का ज्ञाता बना, अस्त्रों का अधिपति और मंत्रों का स्वामी। टकराव की पूर्व घोषणा जब काल भैरव का आतंक बढ़ता गया और पृथ्वी रोने लगी, तब ऋषि मुनि एकत्र हुए और अग्निसेन के पास पहुंचे। उन्होंने उससे कहा, हे वीर, अब समय आ गया है कि तुम अपने जन्म का उद्देश्य पूरा करो। अग्निसेन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, यदि ये मेरी नियति है तो मैं बिना विचलित हुए उसका पालन करूंगा। उसने अपने लिए एक विशेष शस्त्र तैयार किया, विवेक चक्र, जो केवल बुद्धि से संचालित होता था। यह चक्र तभी चलता था जब योद्धा सत्य पथ पर हो। इसके अतिरिक्त वह वज्रकवच पहनता था, जो छल और मोह को काट सकता था। प्रथम संग्राम अग्निसेन ने काल भैरव को चुनौती दी। राक्षस गर्जा, मृत्यु को बुलाने आया है तू, नादान मानव। पर अग्निसेन शांत रहा। उसने कहा, मैं मृत्यु नहीं, धर्म का प्रतीक हूँ, और तेरे जैसे अधर्मी के अंत का समय आ चुका है। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी थरथराने लगी और समय जैसे ठहर गया। काल भैरव ने अपनी 10 भुजाओं से पर्वत फेंके, अग्नि बाण चलाए, मंत्रों को अपवित्र करने की कोशिश की, पर अग्निसेन हर आक्रमण को अपनी बुद्धि से निष्फल करता गया। वह जानता था कि केवल शक्ति से राक्षस नहीं मरेगा। बुद्धि का प्रयोग अग्निसेन ने एक चाल चली। उसने माया मंत्र का प्रयोग कर काल भैरव को भ्रमित किया। उसने राक्षस के समक्ष एक द्वार उत्पन्न किया, जिसे देखकर राक्षस बोला, यह क्या है? अग्निसेन ने कहा, यह स्वर्ग का द्वार है। यदि तू मुझसे युद्ध न कर तो तेरे लिए यह द्वार खुल सकता है। राक्षस धाका मारकर हंसा, स्वर्ग मेरे जैसे राक्षस के लिए? हाँ, अग्निसेन बोला, पर पहले तुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। काल भैरव कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसी क्षण अग्निसेन ने विवेक चक्र फेंका, जो राक्षस के मस्तिष्क से टकराया और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर गया। अब राक्षस शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों से लड़ रहा था। वह गरजता रहा, तड़पता रहा, पर चक्र उसके मन में आत्मज्ञान का बीज बोता रहा। अंततः जब उसका अहंकार टूट गया तो अग्निसेन ने अंतिम प्रहार किया, ब्रह्म बाण, जिसे केवल वो चला सकता था जो निस्वार्थ हो। अंत की न्यायिक घड़ी काल भैरव धराशायी हो गया। धरती पर गूंजती उसकी चीखों से पर्वत भी कांप उठे। परंतु उसकी मृत्यु के साथ ही एक विचित्र घटना घटी। स्वर्ग से देवदूत आए पर बोले, ये आत्मा तो अपवित्र है, इसे स्वर्ग में स्थान नहीं। नरक के द्वारपाल यमदूत बोले, यह तो पश्चाताप कर चुका है, अब इसे नरक में भी स्थान नहीं। अब काल भैरव की आत्मा त्रिशंकु बन गई, न तो ऊपर न नीचे। उस क्षण अग्निसेन ने कहा, इसका स्थान न स्वर्ग है न नरक, इसका स्थान इतिहास में होगा, एक चेतावनी के रूप में कि जब शक्ति बुद्धि से अलग हो जाती है तो आत्मा को ठिकाना नहीं मिलता। अंत और आरंभ अग्निसेन ने फिर कभी कोई युद्ध नहीं किया। उसने अपना शस्त्र त्याग कर हिमालय की कंदराओं में तपस्या शुरू की। उसकी गाथा आज भी वसुंधरा वन की हवाओं में गूंजती है। कहते हैं कि जब भी अंधकार बढ़ता है,
अग्निसेन की आत्मा फिर से जागती है, नए रूप में, नए योद्धा के माध्यम से। शिक्षा, शक्ति और बुद्धि का मेल ही सच्चा धर्म है। अंधाधुंध शक्ति बिना विवेक के अंततः विनाश की ओर ले जाती है।